आज मेरी शादी थी। मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी। मैं तो पहले से ही खूबसूरत थी, पर आज के दिन और खूबसूरत लग रही थी। शादी में जितने लोग आए थे वह मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, पर मैं बहुत दुखी थी और उदास थी और मन में सोच रही थी कि यह क्या गुनाह हो रहा है। मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस देवर को मैं अपना दोस्त मानती थी और वो मुझे अपनी भाभी समझता था और मेरे आगे पीछे भाभी कहकर घूमता फिरता, आज वही देवर मेरा पति बन चुका था। हे भगवान, मैं रवि का सामना कैसे कर सकती थी। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई यही सब सोच रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि कमरे में आ चुका था। रवि को अपने कमरे में आता हुआ देख मैं अपने आप में सिमट गई, मानो मेरा और रवि का सामना पहली बार हो रहा हो। जिस देवर को मैं चिढ़ाते हुए नहीं थकती थी, आज वही देवर मेरा पति बन चुका था। रवि अंदर आकर मेरे पास बैठ गए। रवि को अपने पास बैठा हुआ देख मेरे पूरे बदन में करंट लग चुका था। रवि मेरे पास बैठते हुए बोला, दिव्या, आज तक वह मुझे भाभी कहकर बुलाता था, पर आज उसने मेरा नाम से मुझे बुलाया। मुझे बहुत बुरा लगा। अब मुझे रवि से घिन आने लगी थी। मैंने बाथरूम का बहाना बनाया और वॉशरूम जाने लगी। तभी रवि ने मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, सुनो दिव्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने गुस्से में रवि से कहा, नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम अभी से इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ। रवि ने कहा, नहीं दिव्या, मैं कमरे से निकल जाऊंगा तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे। पर मुझे रवि की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी शादी रवि से ज़बरदस्ती करवाई गई थी। रवि अफसोस भरी निगाहों से मुझे देखने लगा और कुछ देर बाद कमरे से ही निकल गया। मेरी पहली शादी मेरे पति विवेक के साथ बड़े धूमधाम से हुई थी। मेरी और विवेक की लव मैरिज थी। विवेक मुझ पे बहुत प्यार करता, मेरे ऊपर जान छिड़कता। जितना प्यार विवेक मुझसे करता, उसका कई गुना प्यार मैं उससे करती थी। जब मैं विवेक की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तो मेरे साथ में मेरे सास ससुर और मेरे छोटे देवर रवि, हम एक साथ इस घर में रहते थे। मेरे सास ससुर मुझसे बहुत प्यार करते, मैं भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं करती। और मेरा देवर रवि तो मेरे लाडले थे। मायके में मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मैं रवि को देवर होने के साथ साथ अपना भाई भी मानती थी। रवि अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। वे घर आकर मुझसे अपने कॉलेज की बातें शेयर किया करते थे। वह मेरे देवर होने के साथ साथ मेरे अच्छे दोस्त भी थे। मैं उनसे मजाक मजाक में हर वक्त कहती कि मैं तुम्हारी शादी अपने मायके से कराऊंगी। इस बात पर रवि कहते, भाभी, आप मेरी भाभी होने के साथ साथ मेरे घर की बड़ी बहू भी हो, इसलिए आपका फैसला सर आंखों पर है। आप मेरी शादी जहां पर कराओगी, मैं हंसी खुशी वहीं उसी लड़की से शादी करने को तैयार हो जाऊंगा। हमारा पूरा परिवार एक खुशहाल परिवार था। एक दिन की बात है, रवि अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे और मेरे सास ससुर हॉल में टीवी देख रहे थे और मेरे पति विवेक किसी काम से बाहर गए थे और मैं किचन में काम कर रही थी। तभी अचानक मुझे चक्कर आया और मैं किचन में ही गिरकर बेहोश हो गई। किचन में कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर रवि दौड़ते हुए किचन में आए और मेरे ऊपर पानी का छींटा मारने लगे। मैं थोड़ी होश में आई, फिर मुझे खड़े नहीं हुआ जा रहा था, मुझे चक्कर आ रहा था। रवि ने जल्दी से विवेक के पास फ़ोन किया और अपने मम्मी पापा यानी मेरे सास ससुर को भी बुलाया और यह बात बताई। विवेक मेरी बेहोशी की खबर सुनकर जल्दी से घर आए और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। घर में सभी बहुत खुश हुए। विवेक की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और साथ में रवि की चाचा बनने की खुशी मना रहे थे। मैं जब हॉस्पिटल से घर आई तो मेरी सासू माँ ने मुझे कहा, बेटा, मेरे घर में बहू का पहला बच्चा मायके में पैदा होता है, इसलिए तुम्हें कुछ दिन बाद अपने मायके जाना होगा। इस बात पर मैंने कहा, कोई बात नहीं मम्मी, यह खबर मैं अपने मम्मी पापा को भिजवा दूंगी, वो ये बात सुनते ही मुझे लेने आ जाएंगे। कुछ दिन बाद जब मेरा 9वां महीना पूरा होने वाला था तो मैं अपने मायके चली गई। मैं अपने मायके में इकलौती होने की वजह से सब मम्मी पापा की बहुत लाडली थी। इसी स्थिति में मम्मी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल करती। कभी कभी मेरे पति विवेक और रवि मुझसे मिलने आया करते थे। एक दिन की बात है, मेरे देवर रवि मुझसे मिलने आए थे। उसी वक्त मेरे पड़ोसन की एक मेरी सहेली मुझसे मिलने आई हुई थी और मेरे पास श्वेता के कुछ फ़ोटो भी थे जो मैंने रवि को पहले दिखाए थे। रवि श्वेता को देखते ही पहचान गया और मन ही मन मुस्कुराने लगा और मेरी तरफ इशारा करके पूछा कि भाभी, ये वही लड़की है श्वेता न, जिसका फ़ोटो आप मुझे दिखाती थी। मैंने भी धीरे से इशारे में उसे हाँ में समझा दिया कि हाँ वही है। श्वेता दिखने में सुंदर थी, पर रवि धीरे धीरे श्वेता से बात करने लगा। मैं भी रवि का साथ देते हुए श्वेता और रवि दोनों एक दूसरे से परिचय आपस में करवा दी। कुछ देर बाद रवि घर चला गया और श्वेता भी अपने घर चली गई, पर शायद
उस दिन से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। जब भी श्वेता मेरे घर आती वह रवि के बारे में पूछती। उस दिन से रवि का भी मेरे मायके में आना कुछ ज़्यादा ही हो गया। एक दिन रवि ने मुझसे बातें बातों में यह कह दिया कि भाभी, आप कहती थी ना कि मैं तुम्हारी शादी अपने मायके में कराऊंगी, तो मुझे आपकी सहेली श्वेता पसंद है। मैंने रवि से मजाक में कह दिया, हाँ ठीक है, पहले मेरा बच्चा तो हो जाने दो, मैं तुम दोनों की शादी की बात घर में चलाऊंगी। कुछ दिन बाद मेरी डिलीवरी की डेट आ गई और मुझे बेटा पैदा हुआ। घर में सभी बहुत खुश थे और मेरे पति विवेक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बच्चा होने के बाद मैं ससुराल आई। ससुराल में मेरा बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। रवि तो अपने भतीजे में इतना प्यार करता था कि उसका ज़्यादातर टाइम मेरे बेटे शिवांश के साथ ही गुजरता, क्योंकि विवेक का ज़्यादातर टाइम काम के सिलसिले में बाहर ही गुजरता और वो जब थक हार कर घर लौटते तो शिवांश सो चुका होता। इसलिए शिवांश अपने चाचा रवि के साथ ज़्यादा क्लोज था। शिवांश जब धीरे धीरे 1 साल का हो गया था, घर के कामों में शिवांश को संभालते में इतनी बड़ी दिक्कत हो गई थी कि रवि से किया हुआ वादा मैं भूल चुकी थी। एक दिन रवि ने खुद ही याद दिलाया कि भाभी, शायद आप कुछ भूल रही हो। मैंने कहा, क्या? तभी वहाँ पर अचानक विवेक आ गए और उन्होंने ऐसी खबर सुनाई कि मैं तो दुखी हो गई। उन्होंने कहा, अगले 2-3 दिनों में मुझे किसी काम से दुबई जाना है। मुझे अपने पति विवेक का दुबई जाने वाली बात सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। काम था तो जाना जरूरी भी था। अगले हफ्ते विवेक दुबई चले गए। मैं बहुत दुखी थी, शायद इसलिए रवि अपनी बात मुझसे बताना नहीं पाए कि वह मुझसे क्या याद दिलाने वाला था, और मैं भी भूल गई थी। विवेक दुबई पहुंचते ही मुझे फ़ोन किए और बोले, मैं बहुत अच्छे से पहुंच गया हूं, तुम लोग अपना ख्याल रखना। 2-3 दिन के अंतराल में विवेक और मेरी फ़ोन पर बातें हो जाती। पर अचानक न्यूज़ में आई खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। न्यूज़ यही थी कि विवेक जिस कंपनी के काम करते थे उस कंपनी ने विवेक के साथ कई लोगों को काम के सिलसिले में दुबई भेजा था। पर दुबई जाने के कुछ दिन बाद वहां की कंपनी में अचानक किसी गैस के रिसाव में आग लग गई।